मैं क्या हूँ अभी अटैक करके दिखाया, मैं इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। आज 7 मई 2025 सुबह 10 बजे का टाइम है और आज रात तकरीबन 1:25 पर ये खबर आई थी, मतलब 7 तारीख की सुबह के इंडिया ने बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर और मीरपुर और अहमदपुर शर्किया के इलाके में हमला किया है, कुछ मिसाइल दागे हैं। तो ये खबर सुन के पहले थोड़ा सा दचका लगा, फिर थोड़ी सी हैरानगी हुई, फिर जब एक और खबर आई कि जनाब मुंह तोड़ जवाब देना शुरू हो चुके हैं, राइफल तैयार है जिन पे बड़ा मान था उनको, वो संदूर ऑपरेशन जो उन्होंने शुरू किया था, तो संदूर के बाद इंडिया की सुहागरात शुरू हो गई, तो फिर थोड़ी सी खुशी भी हुई। लेकिन बात यह है कि इस टाइम की जो इतलात के मुताबिक 17 लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में और 35 के करीब इस टाइम जख्मी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर बहावलपुर ने विक्टोरिया हॉस्पिटल का विजिट भी किया है। DGISPR का बयान भी आ चुका है, वो भी पुरअज़म है। रात ही वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला पंजाब का बयान आ चुका था, गवर्नर सिंध का पैगाम आ चुका था। उन सब का यही कहना था कि हमने इस बार अब इस टाइम हमने अपनी सियासत छोड़ दी है, हमने अपनी पार्टियां छोड़ दी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया। इस टाइम हम पाकिस्तान के झंडे के तले हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हम जिंदा हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद है तो हम पाइंदाबाद हैं। और लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि दुश्मन इतनी नीच हरकत करता है, जब भी करता है कि देख के अफसोस ही होता है। उसकी कभी भी उसके हमले पे ये नहीं लगा कि यार दलेराना हमला हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान का मैच हो ना, पाकिस्तान बेशक हार जाए तो कहते हैं यार दलेराना इन्होंने मुकाबला किया है, ऐसा नहीं होता। नीच हरकत करता है जिसका अफसोस ही होता है, और वो नीच हरकत यह है कि मदरसे पे हमला, खवातीन पे हमला, बच्चों पे हमला। ओ भाई करना है तो फौजियों पे करके तो दिखाओ, कोई इतला दे के आओ। हाँ जी भाई 1 बज गया, 1:30 बजे हम आ रहे हैं, देखते हैं आप अपने एयरबेस से उड़ते भी कैसे हो। तो ये सूरत हाल थी अब की। नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? नेक्स्ट इस टाइम तकरीबन कर्फ्यू की हालत है। अवाम में एक जज्बा, गुस्सा, जोश, मिले जुले जज्बात हैं। हॉस्पिटल और रेस्क्यू और हमारी आर्मी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के लड़ाका हथियारे इस टाइम फजाओं पे हैं और किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत हाल के से निपटने के लिए हर बंदा, हर बच्चा, हर पाकिस्तानी तैयार हो चुका है। आपको 6 लाख फौजी नजर नहीं आएंगे, आपको 24 करोड़ फौजी नजर आएंगे, और वो 24 करोड़ एक ही आवाज लगा रहे होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आगे अगर आप में हिम्मत है, अभी तक आप लोगों ने अपने 5 राइफल तैयारे गवा बैठे हो, एक एयरबेस आप अपनी गवा बैठे हो, आपके कुछ फौजी इस टाइम कैदी हो चुके हैं। और अगर इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे आपके अंदर जाहरियत का जोश और जज्बा भी है, तो आ जाओ एक बार फिर ये सारा कुछ खत्म ही कर लो। अपने आप को भी आजमा लो और हमें भी आजमा लो। हमें कैसे आजमाना है? ये सुबह उठा है मोहम्मद अहमद, ये क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। आप जब सुबह उठे तो क्या हुआ था? इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था। फिर पाकिस्तान को क्या वहां पे करना चाहिए था? अटैक। फिर पाकिस्तान ने तो अटैक कर दिया, उन्होंने जहाज भी तबाह कर दिए। उन्होंने अपने जिद्दी को बचाने के लिए खुद पर खुद फौत हो गए। ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपने झंडे को बचाने के लिए शहादतें दी हैं। अच्छा, अब आपका क्या इरादा है? आपने अब क्या करना है? जब मैं सो रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया था। मैं क्या हूँ अभी अटैक करके दिखाया, मैं इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। ओ, तो अभी आपने फिर बॉर्डर पे भी जाना है? हाँ जी। आपके पास गन तो है नहीं? वो लोग दे देंगे। कौन? वो पाकिस्तान वाले। इसने सुबह का शोर मचाया हुआ है जी, मुझे बॉर्डर पे भेजो, मैंने जाके जंग लड़नी है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने फौजियों के लिए दुआ गो रहिएगा। खुदा हाफिज।